यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर दिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपने अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हम लोग अपने आरएमएस और सैनिक स्कूल के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो उसके लिए आपका आरएमएस, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, या वो आगे के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं क्लास 9th के लिए, अभी इस साल नहीं, हो सकता है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में वो 9th स्कूल का भी एग्जाम दे, तो उनके लिए क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और ये आपकी जो मैथ्स की क्लास है, क्लास नंबर 5 है, क्योंकि सॉरी क्लास नंबर 6 है आपके भाई। 5 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपकी क्लास नंबर 6 है। 6 क्लास ये हम स्टार्ट करेंगे, 5th क्लास तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, चैनल के ऊपर जाएंगे और वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट के ऊपर देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है आरएमएस और सैनिक स्कूल की जो मैराथन क्लासेस हैं, उन मैराथन क्लासेस के अंदर आप लोग अटेंड करेंगे तो वहां पर आपको पूरा दिख जाएगा कि जो जो इम्पोर्टेंट है हम वही क्वेश्चंस करवाते हैं जो पेपर के अंदर आए हुए हैं, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज जो है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की ही सीरीज है, तो पीवाईक्यू सीरीज ही हम लोग कवर करेंगे। तो जो भी बच्चे भाई अभी नए जुड़ रहे हैं या पहली बार वीडियो के अंदर आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो या इन्फॉर्मेशन सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्डिंग अगर हम आपके पास साथ शेयर करते हैं तो वो वीडियो आपके साथ तुरंत नोटिफिकेशन के साथ पहुंच सके, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो जो है अगर अच्छी लगती है आपको तो लाइक कर देना, शेयर कर देना इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, सर्कल के साथ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन या जो स्टडी आप लोग करेंगे वही आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं वो भी इस इन्फॉर्मेशन का यूज कर सकेंगे। और कोई भी अगर आपका डाउट आता है या आपको कोई चैप्टर है जिसके अंदर आपको कोई टॉपिक जो नहीं आता हो, या फिर कोई क्वेश्चन जो आपकी क्वेरी है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमने आपको पहले बता दिया है, और अब फिर से डिस्कस कर देते हैं भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहें। चलिए फिर आज के लिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या है वो देखिए जरा, यहाँ से इसको हम हिंदी में पढ़ लेते हैं, इधर से पढ़ेंगे। ठीक है, एक वस्तु जो है आपकी, एक आर्टिकल है, हम थोड़ा सा ट्रांसलेट आपके लिए कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। एक वस्तु 500 रुपए में बेची गई और इसके लिए नुकसान हुआ भाई। एक जो आइटम है वो एसपी हुआ उसका 500 रुपीज, वहां पर क्या होता है उसको लॉस होता है कुछ परसेंट का, भी नहीं पता कितना होता है, कुछ परसेंट का नहीं, यहाँ पे कुछ लॉस होता है, इसने परसेंट भी नहीं दिया है इसने। ठीक है, कुछ कुछ लॉस हुआ एक्स रुपीज का। अब उसने कहा अगर उसी आर्टिकल को यदि वस्तु 700 रुपए में बेची गई होती तो दुकानदार को पहले की नुकसान का 3 गुना लाभ होता। अगर उस आइटम को 500 में ना बेच के उसने अगर 700 का बेचा होता तो वहां पे प्रॉफिट होता कितने का, जो लॉस हुआ था ना उसके 3 टाइम्स, 3x रुपीज का। अब उसने पूछा कि भाई आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑब्वियस सी बात है यहीं से ही होने वाला है कोई ना कोई। ठीक है, अब अगर मैं पहला ऑप्शन लेके चलूँ 525 रुपए का कॉस्ट प्राइस होता, कि भाई 525 रुपए का मान लो कॉस्ट प्राइस होता, तो अगर 525 रुपए में खरीद के अगर वो 500 में बेच रहा है तो लॉस हो रहा है कितने रुपए का, 25 रुपीज का। ठीक है, ये लॉस कितने का हो रहा है वहां पे उसको, 25 रुपीज का। लेकिन अगर वही 525 में खरीद के 700 में बेच रहा है तो क्या यहाँ पे 75 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है? बोलो सर नहीं हो रहा। तो फिर क्या करें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको दूसरा ऑप्शन पे चलना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है दूसरा ऑप्शन, देखिए क्या कह रहा है भाई। अगर 550 रुपए की वो खरीदता है तो हम मान लेते हैं भाई 550 रुपए की उसने खरीदी, 500 रुपए में बेची, तो लॉस कितने का हुआ, 50 रुपए का लॉस हुआ सर। अच्छा, वही अगर वो 700 रुपए में बेचता है 550 रुपए में खरीद के, तो फायदा कितने का हो रहा है, बोले जी 150 रुपीज का फायदा हो रहा है। अब ये 150 जो है इस 50 रुपीज का 3 टाइम्स हो गया। उसने भी तो यही कहा था कि भाई 3 टाइम्स होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई, -1 इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 100 टाइम्स। भाई -1 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, हो गया, मेरे पास क्या आता है +1।
-1 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है -1। वही 4 बार करोगे तो फिर से +1 आएगा, मतलब इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास +1 आएगा, ओड टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास -1 आएगा। तो 100 टाइम्स करना, तो 100 क्या है, इवन है कि ओड है? बोलो सर इवन है। तो अगर इवन है तो +1 आएगा, तो मीन्स क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर 1 आ जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन है तो सिंपल ही है। 2.75 प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, फिर ये माइनस का, ये भी है। तो प्लस प्लस वालों को इकट्ठा रख ले, तो 2.75 प्लस 4.75, ये तुम्हारे पास आएगा 7.50, ठीक है। और ये माइनस का 1.25 और माइनस का 3.80, ये तुम्हारे पास आ जाएगा ये 5, 8 और 2 10 और 3 और 1 4 और 5.05, ये आपके पास आएगा, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन तो करना है लेकिन किस फॉर्म में करना है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर करना है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर ही हमें इसका आंसर देना है। तो जो आप लोग इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, ये 10 में से 5 गया भाई 5 और ये 4 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो ये आपके पास आ गया। मैं इसको अगर ऐसे लिखूं 245 अपॉन में 100, अगर इसको 5 से काटते हो आप लोग तो 5 से कटेगा 20 पे, और 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45, तो 49/20 जो है आपका यहाँ पे आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दे रखा है, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है किस तरीके से आपको सोल्व करना है। ये देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मीन्स एक प्लॉट है मेरे पास, ये एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर शेप का, जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस, अगर ये x है तो कितना है आपके पास 2x है। अ स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ साइड 8 मीटर ऑक्यूपाइड 1/8 पार्ट, एक स्क्वायर शेप का स्विमिंग पूल बनाया है यहाँ पे इसने, स्क्वायर शेप का स्विमिंग पूल ये बन गया, ये स्विमिंग पूल है आपका, और इसकी जो लेंथ है वो है 8 मीटर। एक बात मुझे बताओ, ये अगर 8 मीटर है और उसने आगे कहा उसके 1/8 पार्ट है, मतलब ये 8वां हिस्सा है, तो इसकी लेंथ जो है 4 हिस्से ऐसे बढ़ेंगे इसके, यहाँ पे 2 4 6 और 8, ठीक है। तो ये जो है पूरी लेंथ का चौथा हिस्सा हो गया, और चौथा हिस्सा तुम्हारे पास कितना है 1। और अगर इस पूरी लेंथ की बात करें हम, या फिर इधर वाली लेंथ की बात करें, तो ये तुम्हारे पास 16 है, और अगर x की वैल्यू अगर 16 है तुम्हारे पास, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 इंटू 2 32 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़े भाई। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए कॉलेज देयर आर 500 स्टूडेंट्स, ठीक है भाई, टोटल मेरे पास कितने बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आउट ऑफ देम 300 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 300 जो है वो गर्ल्स हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, गर्ल्स जो है वो 300 हैं, तो बॉयज कितने बचेंगे आपके पास 200, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन अ पर्टिकुलर डे 20 बॉयज एंड 80 गर्ल्स वर एब्सेंट, ठीक है। तो टोटल बच्चे कितने एब्सेंट हो गए, एब्सेंट हो गए तुम्हारे पास 100। तो प्रेजेंट कितने बच्चे, उसने क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन दैट डे, भाई कितने परसेंट जो बच्चे हैं वो प्रेजेंट थे, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का कोई इशू नहीं है। तो टोटल बच्चे प्रेजेंट कितने थे भाई 400, क्योंकि 100 बच्चे तो एब्सेंट हो गए थे ना यहाँ पे, और टोटल बच्चे कितने थे 500, इंटू में 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो यहाँ से काउंट हो जाएंगी, 5 8 जा 40 और 0 का 0, मीन्स 80% जो बच्चे हैं वो प्रेजेंट थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर देख लो, ये रहे ऑप्शन नंबर बी, नहीं सॉरी ए ही है, पहला ऑप्शन है 80%, तो 80% बच्चे जो है वो प्रेजेंट थे वहां पर, ठीक है। इसने क्या कहा देखो, पढ़ो इस क्वेश्चन को भी भाई। ए मैच लास्ट फॉर ए टोटल ऑफ हाफ एन आवर, एक मैच जो है, एक मैच कुल आधा घंटा चलता है, मतलब कितना, आधा घंटे को मैं 30 मिनट्स लिख सकता हूँ, तो टोटल चला वो 30 मिनट्स। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है, तो टाइम आउट के लिए कितने समय लिए भाई, टोटल मैच 30 मिनट्स का है, तो उसका 1/10 पार्ट 1/10, तो इस जीरो से ये वाली जीरो कटेगी, कितने मिनट्स बचेंगे, बोलो सर 3 मिनट्स बचेंगे, तो 3 मिनट्स जो है आपका ये आंसर नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है x/25, सिंप्लीफिकेशन है सिर्फ और कुछ भी नहीं है, और ये आपका 196/x इक्वल टू में भाई, मल्टीप्लाई नहीं है, इक्वल टू में, ठीक है। ये आपका जो है
इक्वल टू में क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे, तो ये तो आ जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा 25 इंटू 196। अच्छा मुझे तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर अगर है तो उधर जाके वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा ये। तो यहाँ से x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 196। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5, और 196 कितना होता है 14, और 14 इंटू 5 अगर आप लोग करोगे तो 14 5 होता है आपका 70, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। देखिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। एन आर्टिकल इज बोट फॉर ₹7500। एक आर्टिकल जो है कितने में खरीदा जाता है 7500, और उसने बेचा कितने में है, एसपी दे रखा है यहाँ पे, उसके बाद 8400। क्या कहा है उसने, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, प्रॉफिट चाहिए सबसे पहले तो। और फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, प्रॉफिट अपॉन सीपी और इनटू में 100। तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूँ तो सबसे पहले मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट के लिए मुझे इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा मेरे पास 900। प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना है 7500 और इनटू में 100। 20 से आपकी 20 काउंट हो जाएंगी। ठीक है, या फिर और इजी तरीके से कर लो इसको। इसको अगर ये ऐसे नहीं करता ना, आप लोग ऐसे करो इसको। क्या करोगे इसमें भाई, ये 20 से आपकी 20 काउंट, 25 3 जा और 25 4 जा, और 3 से काटोगे तो 3 जा पे, और 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। 4 से जा कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12% जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर बढ़ेंगे, एक बार नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो बेटा, तब तक आप लोग एक बार पढ़ो इसको। हाँ भाई, देखो जरा इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, पढ़ा आपने। ए बाइज अ रेडियो एट 1/4, ये यहाँ पे तो थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, ये 1/4 ना के ना आपका 3/4 आएगा भाई। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक था, ये 1/4 ना के 3/4 आएगा। ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस, तो मैं मार्क्ड प्राइस को क्या मान लेता हूँ यहाँ पर 100 रुपीज मान लेता हूँ। तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आ जाएगा 100 का 3/4, और 4 से अगर इसको काटोगे तो 25, और 25 3 कितना आ जाएगा 75 रुपीज। ठीक है, और एसपी के लिए उसने क्या कहा, एंड सेल इट 20% मोर देन द मार्क प्राइस। जो मार्क प्राइस था ना मेरा 100, उससे 20% ज्यादा, मतलब 100 का 20% कितना 120 हो जाएगा। तो 120 रुपीज उसने बेचा। अब उसने कहा है, क्या कहा है उसने, क्या पूछा है लास्ट में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा होगा ना, ए का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, मतलब ए का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा। तो यहीं पे निकाल दें, आगे करें, यहीं पे आगे कर लेते हैं, चलो यहाँ कर लेते हैं, मेरे पास पेज तो है ही। तो ए का जो सीपी है भाई वो तुम्हारे पास कितना है 75, एसपी कितना है 120। भाई प्रॉफिट या लॉस तो मुझे सीपी एसपी से चाहिए ना, तो प्रॉफिट मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूँ तो डायरेक्ट सबसे पहले प्रॉफिट लिखो, तो 25 तो यहाँ से बचेंगे, और 20 ये 45, और डिवाइड बाई सीपी और इंटू 100। 25 3 जा, 25 4 जा, और 3 से काटोगे तो 15, और 15 इंटू 4 अगर करते हो आप लोग तो 15 इंटू 4 ये आपके पास कितना आ जाएगा 60%। तो 60% का जो है प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और कोई समस्या इसमें। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देखो, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, डायरेक्ट आप लोग खुद से करोगे इसको, ये आपका होमवर्क है, खुद से करोगे। ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू बतानी है होल नंबर्स के अंदर क्या आएगी, इसकी सोल्व करके ना इसको बता देना। 9 और 2, ठीक है, इन दोनों में से आएगा कोई ना कोई, 17 821 या तो 17 525।
या तो ये आएगा, तुम्हारा आंसर ये आएगा। देख लेना एक बार इसको चेक करके, ठीक है। नहीं अगर आता है तो हम लोग बता देंगे आपको। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा एक बार, 15वां क्वेश्चन है कि 2 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट, हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 6 सच शर्ट। एक शर्ट का जो क्लॉथ है वो कितना चाहिए उसको, 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर, और 6 शर्ट का पूछा तो 6 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 5 30, 3 कैरी, 6 7 42 और 3 45, 4 कैरी, 6 2 12 और 4 16, तो 16 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ये देख लो कहाँ पर है, 16 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और ये क्वेश्चन ही मुझे तो मिस्टेक लग रहा है इसके अंदर। इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में अटेम्प्ट करेंगे, तो इस अभी के लिए आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ही गड़बड़ लग रहा है मुझे। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ठीक है, ये गड़बड़ नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। जो भी बच्चा भाई इसको कमेंट करेगा अप्रिसिएशन उसके लिए रेडी है फिर। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। देखो इन्होंने ना ये पूरा शेडेड अनशेडेड का फिगर से ही समझ में आता है आपको, क्या लिखा हुआ लास्ट में वो देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, मीन्स इस शेडेड पोर्शन का जो है ना ये एरिया मुझे बताना है कि भाई ये कितना होगा, ठीक है। ये शेडेड पोर्शन जो है तुम्हें इसका मुझे आंसर बताना है कि क्या शेडेड पोर्शन का इसका एरिया होगा। तो सबसे पहले मुझे इस बाहर वाले जो पूरा है इसका मुझे एरिया पता होना चाहिए, और फिर अंदर वाले का एरिया मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो बाहर वाले का एरिया क्या होगा, L इंटू बी मीन्स 9 मीटर इंटू 5 मीटर, ये आपके पास कितना आ गया 45 मीटर स्क्वायर। और छोटे वाले का 3 मीटर ये है और 1 मीटर ये है, तो 3 इंटू 1 भाई L इंटू बी होता है ना, तो ये आपके पास 3 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर शेडेड रीजन का क्या बचेगा भाई, टोटल में से आप ये लॉ माइनस कर दो, तो 45 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा 42 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, देखो ये ठीक लगा हुआ है पहले से ऑलरेडी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद लीनियर एंगल की बात करते हैं, ये क्या हो रखा है, लीनियर एंगल की बात करते हैं भाई। लीनियर एंगल में क्या होगा वो बताइए जरा एक बार। हाँ लीनियर एंगल की बात करते हैं कि लीनियर एंगल क्या होता है। तो लीनियर एंगल जो है आपका लीनियर एंगल जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। ये वाला जो आपका एंगल है ये आपका 180 डिग्री है, लीनियर एंगल है, ठीक है। और अगर बात करें कंप्लीट एंगल की, तो कंप्लीट एंगल जो है आपका, ये जो आपका कंप्लीट एंगल है ये आपका 360 डिग्री का जो है कंप्लीट एंगल होता है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ लीनियर एंगल की बात कर रहे हैं, तो लीनियर एंगल जो है आपका 180 डिग्री का लीनियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 115 जो क्वेश्चन है आपका उसको देखिए, इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मुझे पता होना चाहिए क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, जिसके अंदर दो एंगल आपको क्या दे रखे हैं, यहाँ पे रेशियो दे रखा है। तो 11 प्लस 7 एक्स लगाओ साथ में एंगल्स के लिए, तो ये आपके पास हो गया 19x इज इक्वल टू, सॉरी 18x भाई, इज इक्वल टू 90। 18 से काटोगे तो 5 पे जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5। उसने क्या पूछा है, फाइंड द स्मॉलर एंगल, स्मॉलर कितना है छोटे वाला 7 वाला, तो 7 इंटू 5, 7 5 जा 35 डिग्री जो है आपका स्मॉलेस्ट एंगल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, इसमें तो सिंपल प्लस करना है, आप लोग कर लोगे नहीं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में तो सिंपल प्लस है भाई, को तो करवाओ, चलो मैं करवा ही देता हूँ, देख लो क्या है 66.6006, उसके बाद 6.006, आगे जीरो लगा सकते हो आप लोग। उसके बाद क्या हो जाएगा 6.06 और 00, और नेक्स्ट वाला जो आपका ऑप्शन है लास्ट 6.6 और यहाँ पर 000। आपको क्या करना है, सभी का प्लस करना है। तो भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना आपको, देखो अभी ठीक है, हाँ ये देखो भाई, इसको प्लस करोगे 6 आ जाएगा आपके पास, ये भी 6 आएगा आपका, यहाँ से ये भी 6, और 6 और 6 12 आ जाएगा ये पॉइंट, 6 4 जा 24 और 1 25, और 6 और 1 7,
नहीं 25 है ना, 6 और 2 8, तो आपका आंसर क्या जाएगा 85.2666। ऑप्शन नंबर आपका बी है 85.2666, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। ऑन राइटिंग दिस इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपको किसको, 0.0725। अच्छा, अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा 725 और डिवाइड बाई 1 2 3 4, 4 जीरो आएंगे, मतलब 10,000 आएगा। ये कहीं लिखा हुआ है, देखो जरा इसमें क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है क्या इसने, नहीं, तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 725 और डिवाइड बाई 1 2 3 4, तो 25 से काटोगे तो 25 4 जा 100 और 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, 25 2 जा 50 और 50 के बाद बचेंगे आपके पास 22 और 25 9 जा 225, तो आपके पास आएगा 29/400। ऑप्शन नंबर आपका बी ये रहा 29/400। ठीक है, तो डिवाइड ये मैंने डायरेक्ट 25 से किया है, किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आता हो तो आप लोग सिंपल तरीके से 5 से भी कर सकते हो पहले। ठीक है ना, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए पेपर के अंदर, बट अगर 5 से या 2 से टेबल करने लग जाए तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट 25 से ही करते हैं। तो जब भी आप लोग क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले तो सारे फॉर्मूले एक बार रिवीजन करो, घर पे मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो तो सबसे पहले फॉर्मूले रिवीजन करो, उसके बाद ही आगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, और टेबल वगैरह जो है ना अपनी एक बार रिवीजन करके फिर आगे काम किया करो, ताकि आपको चीजें याद रहें। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस एलसीएम निकालना है किसका, 25 45 और 75। 25 हो जाएगा आपका ये आपके पास आएगा 25, फिर आपका 45 और आपका 75। अच्छा, मैं डायरेक्ट जो कॉमन मेथड है वो नहीं लगा रहा हूं, मैं इसको डायरेक्ट करूंगा कैसे, देखो पहले ये देखो कि इन सभी में से कॉमन क्या है मेरे पास, मेरे को समझ में आ रहा है सर 5 है इसके अंदर, अगर 5 कॉमन है तो और क्या क्या बचा है यहाँ से, देखो 5 5 25, 5 9 45 और 5 से अगर इसको काटोगे तो 25 नहीं सर 15 आएगा ये आपके पास आ जाएगा 15। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा भाई 15। अच्छा, अब कोई ऐसा कॉमन है जो 2 के अंदर कॉमन हो कोई, बिल्कुल है सर 5 कॉमन है इसमें, तो 5 कॉमन है यहाँ से, 5 1 5 और 5 3 जा 15। अब कोई और कॉमन है जो 2 में कॉमन हो, और सर 3 कॉमन है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो एक 3 और कॉमन है। ये तो तीनों के अंदर और दोनों के अंदर कॉमन थे वो आ गए, अब बचा क्या यहाँ पर सिर्फ 3 बचा है, तो इस अनकॉमन वाले पार्ट को भी यहाँ पे लिखो और मल्टीप्लाई कर दो बस। 5 3 जा 15, सॉरी यहाँ पे नहीं, 5 3 जा 15 और ये 5 3 जा भी 15, और 15 इंटू 15 अगर बात करूं मैं तो 15 का क्या हो गया स्क्वायर, जो कि कितना होता है 2 to 5, आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो कितनी इजीली तरीके से हो गया, और अगर आप लोग उसको लॉन्ग मेथड से करते, फैक्टराइजेशन मेथड से करते तो लेंथी पड़ता आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका इजी तरीके से हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्राइम नंबर। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए भाई सबसे छोटा जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 1000 हो गया 1000। अब इस 1000 को मुझे किस में करना है, प्राइम फैक्टर्स। अब देखो कई क्वेश्चन तो क्या है तुम ओरली भी सोल्व कर सकते हो। अब देखो एक बात मुझे बताओ, क्या 8 जो है कोई प्राइम नंबर है, नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 4 जो है क्या कोई प्राइम नंबर है, बोले सर नहीं है, तो ये भी नहीं सकता। 10 जो है क्या प्राइम नंबर है, नहीं है, तो ये भी नहीं सकता। अब क्या बच गया आपके पास, यही आंसर बच गया, तो आपका आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलें, 120। द HCF ऑफ 72 एंड 180 इज 36। दो नंबर्स आपके पास दे रखे हैं, फर्स्ट नंबर आपके पास ये है, सेकंड नंबर ये है, और ये आपका जो है HCF है, और आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब मुझे एलसीएम का फॉर्मूला अगर पता होगा, क्या फॉर्मूला था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF। तो फर्स्ट नंबर क्या था मेरे पास 72 इंटू 180 और डिवाइड बाई 36, 36 1 जा और 36 2 जा, और इसको अगर काटोगे तो 180 इंटू 2 360 हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर हो गई चीजें। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, होपफुली सभी को कुछ चीजें ना समझ में आ रही होंगी, और अगर कहीं कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से आप लोग पेपर को अटेम्प्ट करने की जो अप्रोच है वो रखते हैं तो आप पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे कम टाइम के अंदर। टाइम बाउंड जो होता है ना वो बड़ा जरूरी है भाई,
क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है हमारे पास और उस टाइम लिमिटेड के अंदर ही हमें वो काम करना होता है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, देखो। ए ट्रेन लीव्स अ स्टेशन एट 2:15 PM एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट टाइम विल इट रीच स्टेशन एट 90 किलोमीटर। अब एक बात मुझे बताओ, स्पीड दे रखी है उसने ये, डिस्टेंस यहाँ पर 90 किलोमीटर, क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ? बोले सर बिल्कुल निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर मेरे पास टाइम का फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, यहां से अगर इसको काटोगे तुम लोग कितना आ जाएगा भैया, किससे काटोगे? 9 8 72 और 9 से 10 जा पे, 2 4 जा 8 और 2 से 5 जा पे, मतलब 5/4 आवर्स आ गया, मतलब 1/4 आवर। 1/4 आवर का मतलब 1 घंटा तो आपका पूरा है। और 1/4 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 15 जा पे। तो 1 घंटा और 15 मिनट जो है वो उस डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचने में लेगा। अब चला कितने बजे था, 2:15 पे। अच्छा, 2:15 के अंदर अगर मैं प्लस करता हूँ 1 घंटा और 15 मिनट, तो 2 से और 1 घंटा ये 3 बज गए, और 15 और 15 30 मिनट ये हो गए, तो 3:30 PM पर जो है स्टेशन पर पहुंच जाएंगे हम, 3:30 PM। और ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी है भाई। आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी सभी को। क्लास आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कोई भी अगर आपका डाउट रह गया है, कोई क्वेश्चन रह गया है, वीडियो अगर अच्छी लगी है, क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर सकते हैं भाई आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का यूज कर सकें। ठीक है भाई, आज के लिए इतनी ही क्लास रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास जल्द ही आपके साथ हम शेयर करेंगे। तब तक जो भी नए व्यूअर्स हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमें भी आपके साथ मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ बच्चे भी हमारे साथ लगे हुए हैं। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, घंटे को प्रेस करना जरूरी है भाई, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, तो वहां से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू, ओके भाई।